नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने भक्ति और सूफी आंदोलन से जुड़े 45 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की थी। आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे और 46 से लेकर 89 तक इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, नागार्जुन। अगला प्रश्न है आपके सामने, कथन और कारण। कथन कहता है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिसमें सब जिसे सभा कहा जाता था के शौकीन थे। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? चिश्तिया शाखा का संस्थापक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, ख्वाजा अबू अब्दाल। अगला प्रश्न है आपके सामने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। अगला प्रश्न है आपके सामने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अगला प्रश्न है आपके सामने, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, राजा साहू शिवाजी के पौत्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, बाबा फरीद के। अगला प्रश्न है आपके सामने, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कारण और एक को कथन कहा गया है। कथन कहता है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इसका कारण कहा गया है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। ऊपर दिए गए वक्तव्यों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, शेख अब्दुल जिलानी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अमीर हसन। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वह कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, फरीदुद्दीन गंज ए शकर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, नासिरुद्दीन। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दारा शिकोह, शेख शहाबुद्दीन। सूची 2 में है सोहरावर्दिया, दूसरा है कादिरिया, तीसरा चिश्तिया और चौथा नक्शबंदिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, 3 4 2 1। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। दूसरा, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था।
तीसरा, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। चौथा, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर दो। दो है कथन और कथन चार। अगला प्रश्न है आपके सामने, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा, हठ योग क्रिया को सू, सूफी संतों ने भी अपनाया था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट आपके सामने ये रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख मोहम्मद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रस खान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, एक और तीन। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, नक्शबंदिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, नक्शबंदी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, औलिया मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, शाह मोहम्मद गौस। अगला प्रश्न है आपके सामने, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, सोहरावर्दी संप्रदाय। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, उलेमा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, रसखान ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आपके सामने, 12 मासा की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में है मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ,
और अमीर खुसरो। सूची 2 में है चंदायन, आशिका, पद्मावती कथा, राग विबोध। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी 1342। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी देवा शरीफ में। अगला प्रश्न है आपके सामने। क्राइस्ट का जन्म स्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी बेथलेहम। अगला प्रश्न है आपके सामने। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। अगला प्रश्न है आपके सामने। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी आरसीसी के संत फ्रांसिस। अगला प्रश्न है आपके सामने। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न खत्म। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसी शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही सफलता की कुंजी है तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।